वहाँ से आपने बताया शुरू की और यहाँ तक पहुँची, तो उसका थोड़ा संक्षेप में वर्णन करेंगे अब कैसे यात्रा आगे बढ़ती रही आपकी? जिंदगी का पहला शेर मैंने 9 साल की उम्र में लिखा था और मुझे याद नहीं 9 या 10 साल लगते हैं। उस वक्त शायद मैं 5वीं या 6ठी क्लास में पढ़ता हूँ जी। तो हमारे यहाँ क्या वो रमजान में उस वक्त ये लाउड स्पीकर ये वो नहीं करते थे, लोग जा जाके शहरी में जगाया करते थे रमजान में। तो उस वक्त एक गाना चला था, उसकी मेलोडी के ऊपर हमने जो पहला शेर लिखा था वो ये था, पता नहीं वो रदीफ काफी में था नहीं था क्या जी, था जी। कि मैं तैबा जाऊंगा मेरे दिल ने ये ठानी है, दर पे मोहम्मद के सारी उम्र बितानी है। और फिर मैं तो बंदी से चलता चला गया गानों में प्रोग्राम देता रहा। और हमारी असली जो शायरी है, असल में मेरी 1986 में मैरिज हुई, तो हमारे जो ससुर साहब से हिंदुस्तान के बहुत ही माने हुए शायर थे जनाब मरहूम अब्दुल हमीद खान बेचा साहब। तो अब क्योंकि ससुर साहब शायर थे तो अब मैं सर्विस में आ गया, तो वो जज्बा फिर वापस जा गया, क्योंकि सिंगिंग तो मैं करता ही था, अच्छे अच्छे शायरों के गाने गाता था। तो वो हमारे दिमाग में ख्याल पहले से ही बसे हुए थे गानों वाले, तो उनके साथ मिलकर मैं तुकबंदी करते 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 उनकी सलाह करते करते 1990 से मेरा असली जो आगाज जो है शायरी का हुआ। जी हाँ, इसलाह जो करनी पड़ती है, वो उस्ताद बनाना पड़ता है। ये गजल विद्या जो गजल का जो शऊर है वो ऐसे नहीं आता है। जी जी। अच्छा सज्जिक साहब, आप तो इस यात्रा में किन शोरा से मुतासिर हो गए? जैसे हर एक के कोई ना कोई एक आइडियल होता है, अपना एक वो होता है कि मैं इसको अच्छा मानता हूँ, इसके फॉलो करूंगा। तो आप कैसे मुतासिर हुए अपनी यात्रा? पहला असर तो हमारे उस्ताद मोहतरम का ही था जी। दूसरा असरात जो रहे हैं वो मैंने कहा कि मैं गाने गाया करता था, और वो ज्यादातर स्टेज पे गाने शकील बदायूनी साहब के हुआ करते थे। अच्छा अच्छा। जी। तो आपको अक्सर आप उनकी किताब कुलियात भी पढ़ लें या उनके गाने सुन लें, तो अक्सर उसमें आपका हमारी शायरी भी इसी तरह की होगी। शेर भी मैंने बदल के वैसे ही गानों टाइप शायर के निकलते हैं। अरे वाह। तो पूरे का पूरा असर शकील बदायूनी साहब का है। यानी बहर में बिल्कुल जी, बिल्कुल उसे पूरी बहर में नजर करती है। तो वही असर रहता है शकील साहब का। बहुत ही काबिल था। अच्छा तस्दीक साहब, ये जो शायर होते हैं, कवि हैं, लेखक है, अलग विधाओं के, सब अपने लिखने का सबका तरीका अलग होता है, सबका एक इंडिविजुअल तरीका होता है। मोटे तौर पर ऐसा माना जाता है कि या तो कोई लेखक गजल कवि जो भी है वो लिखता है अपने अनुभवों से, मेरा एक्सपीरियंस ही हो, और कई लिखते हैं और चीजों को पढ़ के देख के दुनियादारी को देख के, खुद पे नहीं लिखती है, लेकिन दोनों ही का मिश्रण चलता रहता है। तो आप के गजल यात्रा या गजल लेखन में किस तरीके को अपनाते हैं मोटे तौर दोनों में से? अब असल में गजल में या कोई भी अब कविता लिखे गजल लिखे, 3 चीजें अहम होती हैं, कलम कागज और ख्याल। हाँ जी, ये बात सही। ये 3 चीजें जरूरी हैं। और विभिन्न संस्थाओं से प्रोग्राम हुआ करते हैं, चैनल्स पे प्रोग्राम होते हैं, वो एक पंक्ति देते हैं, मिसरा तरह देते हैं, मिसरा तरह जिन्हें बोलते हैं। तो उसके ऊपर कहते हैं कि साहब इसमें गजल कहिए। तो उसका जो तरीका है, सबसे पहले जो नए जो शोरा है कवि है उनके लिए भी मैं कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले आप उसकी बहर देखें। जी जी। कि वो किस बहर में है, पहले बहर देखें। पहले बहर देखें। बहर के बाद रदीफ तो वही रहती है, फिर काफिया इकट्ठे करें आप, जितने काफी हो सकते हैं। मान लीजिए आपके पास 15-20 काफिये इकट्ठे हो गए, फिर उन काफियों को देखिए कि वो बहर में कौन कौन से फिट हो जाएंगे, क्योंकि जरूरी नहीं वो सारे काफिये आपके बहर में फिट हो जाए। अब आपके पास काफिये इकट्ठे हो गए, बहर इकट्ठी हो गई, अब आप आंख बंद करके ख्यालों की दुनिया में चले जाए। आपने जैसे कोई हमें भी मुस्कुराना आ गया है, ये किसी ने मिसरा दे दिया, अब वो मुस्कुराना आ गया है, रदीफ हो गई, मुस्कुराना हो गया रदीफ। अब वो मुस्कुराना भी है, रदीफ भी है, सब कुछ है, बहर भी है हमारे पास, फाइलातुन फाइलातुन फाइलातुन।
अब आपको ख्याल जोड़ना है कि मुस्कुराना किस तरीके से ख्याल में लाया जाए। उस काफिये को फॉलो उस काफियों को फॉलो करते हुए आपको ऐसा ख्याल या ऐसी अपनी कल्पना बांधनी है जो मुस्कुराना आगे आलात में आ जाए। ये तरीका है। तो पहले आप पहला मिसरा कहेंगे, उला मिसरा, इससे पहले मुस्कुराने से पहले, उसके बाद फिर मुस्कुराने वाला दूसरा मिसरा कहेंगे। और सबसे बड़ी चीज है क्या, इसमें मतला जो है ना वो लिखना बड़ा मुश्किल होता है। मतलब ही सबसे, क्योंकि मतले में दोनों लाइनों में दोनों पंक्तियों में काफी आता है, वो थोड़ा तालमेल मुश्किल होता है। अगर आपने मतला लिख लिया तो शेर में ज्यादा दिक्कत नहीं है। जी जी। और इसके लिए भी इसमें कई कानून हैं, कई रूज हैं, कई बंदिशें हैं गजल में, वो फॉलो करनी पड़ती है। उसके लिए ये भी जरूरी नहीं कि हमने लिख लिया बस हम हो गए गजलकार हो गए। कोई उस्ताद शोरा हो, आपके कोई सीनियर हो, जानकार हो, उनको आप दिखा लें, सलाह भी ले लें, जी जी बिल्कुल सही। वो बहुत जरूरी है, क्योंकि वो आपको बारीकियां बताएंगे आपको कि इसमें क्या कमी रहेगी क्या नहीं कमी रहेगी। इस तरीके से ये गजल पूरी हो जाती। जब मैं ये संग्रह पढ़ रहा था सरजी साहब का, तो कुछ शेर मुझे इतने अच्छे लगे इस संग्रह की, तो मैं आपको बताना चाहूंगा, आप भी उनको बहुत पसंद है। जैसे कि एक गजल में उन्होंने लिखी, उसमें ये मतलब था, जो दरे जाने जहां से उठता है, जो दरे जाने जहां से उठता है, वो वफा के जहां से उठता है। क्या बढ़िया बात है। दूरियां खुद ब खुद नहीं बढ़ती, दूरियां खुद ब खुद नहीं बढ़ती, सब गुमा दरमियान से उठता है। और फिर दरमियान इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे?